हेलो स्टूडेंट्स, मैंने 2 वीडियो डाल दिए हैं लुशिएंट हिंदी ग्रामर। उसमें एक संज्ञा का टॉपिक क्लियर कर दिया है। तो इसमें ये देखते हैं कि संज्ञा में से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है 37, ये क्वेश्चन पूछा गया था एस्टेट लेवल 2 टीजीटी हिंदी पोर्शन में। जो हिंदी आती है हमारी 15 नंबर की, उसमें से एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपने गलत बताना था। अभी 3 स्टेटमेंट तो दी हुई है सही और एक कौन सी गलत दी हुई है। तो इसमें ये बताया गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव आदार्थक के अतिरिक्त एक वचन में होता है। इसका मतलब ये है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा। और ये बहुवचन में कब प्रयोग होती है? जब किसी के लिए आपे आदरपूर्वक बात करते हैं या आदार्थक के रूप में प्रयोग होता है, वहाँ बहुवचन का प्रयोग होगा। बाकी ये एक वचन में ही प्रयोग होती है। नेक्स्ट है देश, त्योहार, नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ये गलत दिया हुआ है क्योंकि देश, त्योहार, नदी ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। द्रव्यवाचक और समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा के भेद माने जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। और इसी में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक तो अलग है, पर एस्टेट हमेशा हिंदी डीपली में ही पूछता है और इसमें यही ऑप्शन दिया हुआ है कि जातिवाचक संज्ञा की भेद माने जाते हैं और ये बिल्कुल ठीक है। और विद्वता और पांडित्य उक्त यौगिक भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है और ये भी बिल्कुल ठीक है। देखो तो फिर इसमें ऑप्शन गलत कौन सा होगा? ऑप्शन गलत हो गया बी, देश, त्योहार, नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। नहीं, ये जातिवाचक है क्योंकि यहाँ सभी देश के बारे में बताया गया है। भी कोई मेंशन नहीं कर रखा है भी भारत देश है या कोई भी देश लगा लो। जैसे त्योहार है, सभी त्योहार में आ जाएंगे। अगर पर्सनली ये बोलता है दिवाली है, होली तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। वैसे ही नदी है, अगर बोलता है कि गंगा नदी, वो व्यक्तिवाचक हो जाती है। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देश, त्योहार, नदी ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। थैंक यू।